3 ज़ुल्हज्जा को मदीना की तरफ रवाना हुए। हर को तैयारी कर रहा है, एक और कारवान शक्ल इख्तियार करने लगा। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله। मदीना से वापस मक्का की तरफ हज की नीयत से रवाना हुए। मीक़ात बीर अली पे मस्जिद शजरा में नफल नमाज अदा की और फिर कारवाने हज मदीने से मक्का की जानिब रवाना हो गया। आठ ज़ुल्हज्जा हज शुरू हुआ। बैत अल्लाह का तवाफ और सई अदा किया और मिना की जानिब रवाना हो गए। हमारा काफिला ज़ोहर से पहले ही मिना पहुंच चुका था। मिना में हमारा क़याम वैसे तो 3 दिन का है, मगर अगली सब फजर के बाद हाजी हज के अगले अरकान की अदागी के लिए अरफात में जबल रहमा पे जाएंगे। हाजी मिना के मैदान में जमा होने लगे। वहां पहले से ही हजारों हाजी पहुंच चुके थे और अपने खामे भी लगा चुके थे। कुछ हाजी खाने पीने का इंतजाम करने लगे और नए आने वाले अपना खैमा लगाने लगे। देखते ही देखते हद्दे निगाह तक हाजी ही हाजी नजर आने लगे। उस वक्त यहाँ दुनिया भर से तकरीबन 20,000 हाजी मौजूद थे। इसके बाद खाने का इतना बड़ा लंगर लगा जो आज से पहले कभी ना देखा था। हाजी सादा तरीन खाना मिल जल कर खा के महजूज होते। खाने के बाद मजलिस सजाई जाती और इसमें हर को ज़िक्र इल्लाही में मशगूल हो जाता। आपको ये जानकर हैरानगी हो कि यहाँ पानी ज़ुबैदा की नहर का है। खाने के बर्तन धो के रखे जाते और कालीनों से मिट्टी को झाड़ के रखा जाता। अल्लाहु अकबर।
ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अगला दिन 9 जुल्हिज्जा है, यानी यौम अरफात है। फजर के बाद हाजी मिना से अरफात के लिए निकले। वहाँ मस्जिद मिमर्रा है। हज का खुतबा सुना। मस्जिद में ज़ोहर और असर की नमाजें अदा की। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व सल्लम तस्लीमन कसीरन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फया अय्युहन्नास इत्तक़ुल्लाह तआला हक़्क़ तक़वा वराक़िबूहु बिस्सिर्रि वन्नजवा लितनालु الصلاح والخير في الدنيا والنجاح والفلاح في العقبى। और फिर अरफात में मौजूद जबल रहमा पे जाके अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी और अल्लाह का जिक्र किया। जबल रहमा पे हाजी चढ़ने लगे और इस मकाम पे जहां हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से मग़फ़िरत की दुआ की थी, वहां हाजी अपनी मग़फ़िरत की दुआ में मशगूल होने लगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना वतरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ए हमारे रब, हमने अपने आप पर जुल्म किया और अगर तूने हमें ना बख्शा और तूने हम पर रहम ना फरमाया तो यकीनन हम खसारा पाने वालों में से हो जाएंगे। हाजियों को ज़ावाल के फ़ौरन बाद मीदान इराफ़ा को छोड़ के मज़दिलफ़ा में क़याम के लिए निकलना है। 9 ज़ुल्हिज्जा की शाम से 10 ज़ुल्हिज्जा की फ़जर तक मज़दिलफ़ा में खोले आसमान तले ज़मीन पे क़याम हज का एक रुकन है। हाजी इस क़याम के दौरान अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहते हैं। इसी मैदान से तकरीबन 70 कंकरियाँ उठा लें। आज 10 ज़ुल्हज यानी ईद का दिन है। इस दिन मज़दिलफ़ा से जमारात जाना है। ये जमारात है इसी महल्ला में 3 जिमिरा यानी वो जगह जहां हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को शैतान ने 3 दफ़ रोकने की कोशिश की थी, जब वो हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए जा रहे थे। ये जमारा अल-उक़बा है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने शैतान को उन 3 मकामात पे कंकरियां मारी तो वो ज़मीन में दे गया। 10 ज़ुल्हिज्जा हाजी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करते हुए इसी जगह पे कंकरियां मारते हैं। इसके बाद हाजियों को जानवर की कुर्बानी करनी होती है। ये भी हज का एक अहम रुकन है, क्योंकि इसी अमल के बाद हाजी को हाजी होने का लक़ब दिया जाता है। लिहाजा हमने भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करते हुए एक दुम्बा कुर्बान किया और सर के बाल मंडवाए यानी हल्क किया। अपने हज को मुकम्मल करने के लिए हाजी को अब काबा जाके तवाफ़ी ज़ारा करना है। हाजियों ने काबा जाके तवाफ़ और सई अदा की और फिर मगरिब से पहले मिना पहुंच गए। अब मिना में 2 रोज़ मज़ीद क़याम करना है।
11 और 12 जुल्हज को मिना से जमारात जाके हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत पे अमल करते हुए तीनों शैतानों को 7-7 कंकरियां मारनी हैं और फिर वापस आना। अगले दिन 11 जुल्हिज्जा को मिना से जमारात जाके तीनों शैतानों को 7-7 कंकरियां मारी और वापस अपने खैमा में आ गए और अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल रहते। अगला दिन 12 जुल्हज है, यानी मिना में क़याम का आखिरी दिन, और ये ईद का तीसरा दिन भी है। इस दिन आखिरी बार मिना से जमारात जाना है और तीनों शैतानों को आखिरी बार 7-7 कंकरियां मार के वापस काबा जाना है। अगले दिन 12 जुल्हिज्जा को मिना से आखिरी बार जमारात जाके तीनों शैतानों को 7-7 कंकरियां मारी। 12 जुल्हिज्जा हज का आखिरी दिन था। जमारात से वापस काबा की तरफ जाने के लिए हाजी अपना सामान लपेट के कारवान की शक्ल में रवाना होने लगे। मिना फिर शहर खामोशा में तब्दील हो रहा था। जमरात की गिलियां फिर वीरान हो गए। मज़दलिफ़ा का मैदान हाजियों की सफ़ेद एहराम की चादरों से सफ़ेद ना रहा। लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन्निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। हाजी वापस बैत अल्लाह पहुँचे और काबे का तवाफ़ किया। ये तवाफ़ी विदा था, यानी बैत अल्लाह का आखिरी दीदार। हज के इख्तिताम पे हाजी खुशी से दूसरे हाजियों को मुबारकबाद देते नजर आए। हाजियों ने अपने वतन ले जाने के लिए तब बिरका के तौर पे जमजम और खजूरें खरीदी और वापस अपने अपने रास्ते चल पड़े। वापसी पे हर किसी के पास मनों के हिसाब से सामान था। लहजा ऊंट गाड़ियों के अलावा गधा गाड़ियों और घोड़ा गाड़ियों पे भी सामान लादा गया। हमारा काफिला वापस जदा बंदरगाह पहुंचा तो हम दोबारा उन छोटी कुश्ती में सवार हुए।
बहरी जहाज पे चढ़ने का यही तरीका था। हाजियों ने अपना अपना सामान जल्दी जल्दी कश्तियों में डाला। बहुत से लोग अभी भी कश्तियों के इंतजार में बंदरगाह पे ही खड़े थे। हर कोई जल्दी में था। हर किसी को अपने वतन जाने की खुशी थी। इस दफा ये कश्तियां लोगों को इनके बहरी जहाज तक ले जा रही थी। हम एक दफा फिर बहरी जहाज पे सवार हुए, मगर अपने वतन वापस जाने के लिए। इस वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।